नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज उत्तर प्रदेश में तो गजब हो गया। जो 2019 में नहीं हुआ, जो 2024 के 4 चरणों के मतदान में नहीं हुआ, वो आज उत्तर प्रदेश में हो गया। फूलपुर में इतनी भीड़ जमा हुई कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी को सभा को कैंसिल करना पड़ा। सभा में को वो संबोधित नहीं कर सके। भीड़ ने सारे बैरिकेड तोड़ दिए, मंच के करीब तक भीड़ आ गई और स्थिति ये हो गई कि अगर सभा की कार्रवाई जारी रहती तो कोई दुर्घटना, हादसा ना हो जाए, इसलिए ये सोच करके सभा को कैंसिल करना पड़ा। तो ये जो उफान है एकदम से, और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि वो तरह तरह की बातें, अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में एकदम हंगामा मच गया है। तो ये जो बात इलाहाबाद में हुआ और फूलपुर में इतनी भीड़ उमड़ी है, तो 3 बातें खारिज हो गई इस चुनाव में 5वें चरण से ठीक एक दिन पहले। पहली बात तो ये खारिज हो गई कि अब तक लोग कह रहे थे कि इस चुनाव में किसी की कोई लहर नहीं है। पहली बात तो ये खारिज हो गई कि लहर नहीं है। लहर है। फूलपुर और इलाहाबाद ने दिखा दिया कि लहर ज़बरदस्त है। लहर नहीं, आंधी है। ठीक है, पहले चरण में वो आंधी नहीं होगी, पहले चरण में वो लहर नहीं होगी, लेकिन 5वें चरण से ठीक पहले वो जो अंडर करंट था, आप कह सकते हैं, वो अब लहर और आंधी का रूप ले चुका है। तो पहली बात तो ये स्थापित हो गई कि लहर है, आंधी है। दूसरी बात ये खारिज होती है कि अब तक उत्तर प्रदेश को माना जाता था कि ये प्रयोगशाला है हिंदुत्व की। संघ और भाजपा की हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति है, उसकी ये प्रयोगशाला है। तो ये प्रयोगशाला भी आज ध्वस्त हो गई और जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है कि ये जो कह रहे थे कि गढ़ है, किला है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग, वो गलत साबित हो गया। तीसरी चीज़ ये गलत साबित हो गई कि लोग कह रहे थे कि इस बार चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। हर सीट पर अलग अलग ढंग से मतदान हो रहा है। हर सीट के यहाँ अपने समीकरण के तहत चुनाव हो रहा है, स्थानीय चुनाव हो रहा है। तो ये स्थानीय चुनाव भी नहीं है। अगर स्थानीय चुनाव रहता तो जो फूलपुर में हुआ उसी की प्रतिध्वनि और उसी की प्रतिछाया इलाहाबाद में क्यों दिखी। 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में लाखों लोग जमा हो रहे हैं। कोई मंच नहीं है, कोई शामियाना नहीं है, धूप में लोग खड़े हैं, लोग धूल उड़ रही है और लोग खड़े हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है कि मुद्दे भी हैं और वो ये साबित हो गया। जो लोग कह रहे थे कि मुद्दे नहीं हैं, तो मुद्दे भी काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने जो जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, आप देखिए कि जब जब कहा जा रहा है कि हम अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे, तब तब नौजवान जो है वो हुंकार भरने लगते हैं। तो मुद्दा तो काम कर रहा है। तो ये जो यूपी में हुआ, इसको लेके इंडिया गठबंधन में ज़बरदस्त जोश है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसी तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सुनामी आ चुकी है। तो ये पूरा जोश बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए उनका पहले से काम कर रहा था और अब राहुल गांधी की जो खटाखट योजनाएं आई हैं, वो खटाखट योजना भी जुड़ गई है कि उसमें कैसे नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, कैसे गरीब परिवार की महिला को हर महीने 8,500 रुपये दिए जाएंगे। ये सब भी जुड़ के और उत्तर प्रदेश में आंधी आ चुकी है। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि अभी जो बाकी के 6ठे और 7वें चरण में अभी भी 27 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव बाकी है और कल जो चुनाव होना है उसमें 14 सीटें, 41 सीटों पर अभी भी चुनाव बाकी है। तो इन 41 सीटों पर तो ज़बरदस्त असर पड़ने जा रहा है। आज फूलपुर में जो कुछ हुआ, इलाहाबाद में जो कुछ हुआ, उससे भाजपा की नींद तो हराम हो गई होगी। अब प्रधानमंत्री मोदी रायबरेली नहीं गए, अमेठी नहीं गए। सवाल अब ये हो रहा है कि क्या वो फूलपुर जाएंगे, क्या वो इलाहाबाद जाएंगे? अगर जाते हैं तो भी नुकसान होगा, नहीं जाते हैं तो भी नुकसान होगा। जाएंगे तो लोग फूलपुर में तुलना करेंगे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभा में जितनी भीड़ थी, उतनी भीड़ प्रधानमंत्री मोदी की सभा में आई या नहीं आई। और अगर नहीं जाते हैं तो लोग कहेंगे कि भाग गए।
तो बाकी के जो 27 सीटें हैं वो पूर्वांचल की सीटें हैं और वहाँ भाजपा के लिए भारी परेशानी होने जा रही है। तो अब देखिए कि ये जो लहर वहाँ से शुरू हुई है उसका असर बिहार पर भी पड़ना तय है, क्योंकि बिहार और पूर्वांचल इलाहाबाद से की घटनाएं और वहाँ की हवा जो है, पछिया हवा भी रह रह के चल रही है। तो इलाहाबाद की घटना अभी तुरंत, तो आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, वीडियो लोग देख रहे हैं, लोग तुरंत बिहार में भी गांव-गांव ये चर्चा पहुंच गई है। तो बाकी जो 2 चरण के हैं, छठे और 7वें चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।